सरदार शहर के विधायक भंवरलाल शर्मा आज पंचतत्व में विलीन हो गए। भंवरलाल शर्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा सहित अनेक नेता और जनप्रतिनिधि सरदार शहर पहुंचे। इस अवसर पर महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज, कृष्णा पूनिया सहित आदि लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की और राजकीय सम्मान के साथ भंवरलाल शर्मा का अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर मानो कि सड़कों पर है जन सैलाब उमड़ पड़ा हो। जिस प्रकार भंवरलाल शर्मा के साथ आमजन है साथ रहा, जब भी वो जीत कर आते थे, जिस प्रकार साथ उन लोगों ने दिया, उसी प्रकार अंतिम समय भी लोग साथ दिखाई दिए। सभी प्रकार के बाजार बंद रहे, मुख्य बाजार हो, कच्चा स्टैंड हो, कृषि मंडी हो, यहाँ तक कि गाँवों के अंदर भी बाजार बंद किए गए और आम जनता ने कहा कि हमने एक बड़ा जननायक खो दिया है। निश्चित रूप से ये एक बड़ी छवि थी। बेमौसम की बारिश से फसलों में व्यापक तबाही का दंश झेल रहे कोटा बूंदी के धरती पुत्र के लिए उम्मीद जगाने वाली खबर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शुरू की कोटा बूंदी जिलों को केंद्र सरकार से आपदाग्रस्त जिले घोषित कराने की मुहिम। बिरला ने आज कोटा और बूंदी कलेक्टरों से कहा है कि राज्य सरकार से जल्दी से जल्दी इस संबंध में प्रस्ताव केंद्र को भिजवाएं ताकि केंद्र से इसको मंजूरी दिलाकर कोटा बूंदी के किसानों को त्वरित गति से और समेकित मुआवजा और मदद मुहैया कराई जा सके। बिरला ने सीडी सभागार में संभागायुक्त दीपक नंदी के अलावा कोटा और बूंदी कलेक्टरों के साथ ही कृषि विभाग, राजस्व विभाग और बीमा विभाग के अधिकारियों की एक बैठक भी ली और इस बात के लिए साफ तौर पर और सख्त तौर पर निर्देश दिए कि अगर किसी भी किसान ने कृषि बीमा ले रखा है और उसको अगर बीमा का लाभ नहीं मिल रहा है तो ऐसे में कृषि अधिकारी और पटवारी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और ऐसे मामले में एक्शन भी होना चाहिए। इससे पहले बिरला ने कोटा के अपने दौरे के दौरान आज खेतों का रुख किया और कोटा बूंदी के कई गांवों के खेतों में जाकर के धान और सोयाबीन के खेतों में किसानों से मुलाकात की। इस दौरान किसानों ने रो रो करके बिरला को बर्बादियों की कहानियां सुनाई और बताया कि फसलें कट करके और पकने को तैयार थी, कुछ खेतों में तो कट करके और फसलें रखी हुई थी, लेकिन बेमौसम की बारिश ने मुहैया कोर छीन लिया। बिरला ने इस दौरान वेस्ट इंडिया के मार्फत राज्य सरकार से अपील की है कि कम से कम सरकार को इतना तो करना चाहिए कि लागत किसान के गले नहीं पड़े। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बीकानेर दौरे के दूसरे दिन आज सुबह उन्होंने पत्रकारों से चाय पर चर्चा की। उसके बाद स्वर्गीय विधायक गोपाल जोशी के निवास पहुंची, उनकी श्रद्धांजलि सभा में शिरकत की। साथ ही साथ पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी के निवास पर जाकर शिष्टाचार मुलाकात की, कई मसलों पर चर्चा हुई। तो वहीं पूर्व यूआईटी चेयरमैन महावीर राका के कार्यालय पर भी पहुंची, यहाँ भी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत हुई। इसके बाद चूरू के बबलू गांव में एक सरपंच की मूर्ति का अनावरण किया गया। यहां पर राजे ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। राजे ने कहा कांग्रेस सरकार राज्य में नहीं है बल्कि जनता उनसे नाराज है। अशोक गहलोत के कार्यकाल को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े किए और कहा कि विकास कार्य ठप हो गए हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इन 2 दिनों में जिस तरह से भीड़ जुटाई, कहीं ना कहीं राजे के खेमे में एक उत्साह आया है। लेकिन ये भी सच है कि जिस तरह की भाजपा में सियासत चल रही है, आने वाले दिनों में बहुत लंबा संघर्ष कहीं ना कहीं नजर आता है। और राजे ने भाषण में जिस तरह की बात कही है उसके भी अर्थ यही निकाले जा रहे हैं। लेकिन राजे ने ये भी कहा था कि उन्हें जो भी कुछ मिला है मेहनत और संघर्ष के बाद ही मिला है। कोविड से पहले वित्त वर्ष 2018-19 में जयपुर एयरपोर्ट से 54 लाख यात्रियों ने यात्रा की थी। ऐसे में एयरपोर्ट प्रशासन अब ये फोकस कर रहा है कि मास्टर प्लान के तहत कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, यानी कि यात्रियों की जो क्षमता है उसको 2 करोड़ 80 लाख तक पहुंचाने के प्रयास किए जाएंगे। ऐसे में नई टर्मिनल बिल्डिंग बनाने का कार्य भी यहाँ पर किया जाएगा। बॉलीवुड पिछले 1 दशक से किसी न किसी तरह से विवाद में लगातार चला आ रहा है। ताज़ा विवाद तब सामने आया है जब आदि पुरुष नामक जो फिल्म बनी है, इसको लेकर संत समाज कड़ी आपत्ति जता रहा है। इसमें खासतौर से भगवान राम के जो चरित्र का चिंतांकन किया गया है, इसको लेकर संतों की खासी नाराजगी है। आज भीलवाड़ा में शांति दूत के नाम से विख्यात कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि वो एक कदम आगे बढ़ाते हुए सनातन समाज के सम्मान और स्वाभिमान को देखते हुए इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाए। देवकीनंदन ठाकुर ने खड़े रुख में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सभी सरकारों ने इस पर किसी तरह से गंभीरता नहीं दिखाई तो आने वाले समय में संत समाज कथा पांडालों से बाहर निकलकर सनातन समाज के साथ सड़कों पर आंदोलन करेगा। इसकी सारी जिम्मेदारी कार्यपालिका के साथ साथ न्यायिक प्रक्रिया को निभाने वाले और राजशाही की होगी।
अब देखना ही होगा कि देवकीनंदन ठाकुर के साथ में जिस तरह से संत समाज आगे आ रहा है और ये जो आदि पुरुष नामक फिल्म है इसमें कथित विवाद को देखते हुए जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की है, इसको किस तरह से राज्य सरकारें लेती है और क्या इस पर आने वाले समय में रोक लगेगी या इसके प्रदर्शन को लेकर कोई रणनीति बनती है या किसी तरह से विवाद को निपटाने का कोई प्रयास किया जाता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। सपोटरा उपखंड के सिमिर ग्राम पंचायत अंतर्गत मेदपुरा गांव में एक मिट्टी की ढाई देने के दौरान उसके नीचे दबकर 3 महिलाओं और 3 बच्चियों की मौत हो गई। एक ही कुटुंब की महिलाओं की मौत से गांव में रुदन छा गया। मरने वालों में एक मां और उसकी 3 बेटियां भी शामिल थीं। ढाई देने की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई और सभी ग्रामीण मिट्टी के नीचे दबी महिलाओं को निकालने में जुट गए। सूचना मिलने पर कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, एसपी नारायण टोगस, सपोटरा एसडीएम अनुज भारद्वाज, सपोटरा सीआई राम खिलाड़ी भी मौके पर पहुंचे। एम्बुलेंस और सिविल डिफेंस टीम को भी मौके के लिए रवाना किया गया, लेकिन तब तक ग्रामीणों ने मिट्टी में दबी महिलाओं को निकाल लिया, जिनमें से 2 महिला और 3 बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 4 घायल को सपोटरा अस्पताल ले जाया गया, जहां से 2 को करौली रेफर किया गया। एक महिला ने करौली ले जाने के दौरान रास्ते में दम तोड़ दिया। उधर कैबिनेट मंत्री रमेश मीना, जो सपोटरा क्षेत्र से विधायक भी हैं, उन्होंने घटना पर गहरी संवेदना जताते हुए परिजनों के प्रति शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि कलेक्टर एसपी को सभी घायलों के बेहतर उपचार के निर्देश दिए गए हैं। पूरा परिवार के साथ वे स्वयं, जिला प्रशासन और सरकार साथ है। सभी को हर संभव सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार व जिला प्रशासन के सामने जहां पाली जिले में पेयजल को लेकर चिंता है, तो दूसरी ओर जवाई कमांड के किसान भी अब अपनी मांगों को लेकर महापड़ाव पर उतर आए हैं। संभागीय आयुक्त जोधपुर केसी मीणा की अध्यक्षता में पाली के जिला परिषद के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें जवाई बांध में 7010 MCFT पानी उपलब्ध है। उसमें से 410 MCFT पानी किसानों को सिंचाई के लिए देने का निर्णय लिया गया है, जबकि 3000 MCFT पानी पाली शहर सहित जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए आरक्षित किया गया है। इसको साफ तौर पर किसानों ने मानने से इनकार कर दिया है। किसानों ने बैठक का भी बहिष्कार किया है। किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष है जयेंद्र सिंह गलतनी। उनका कहना है कि जब तक बैठक जवाई बांध पर नहीं होती तथा किसानों को पर्याप्त पानी नहीं दिया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। तो दूसरी ओर देर रात्रि को सांसद पीपी चौधरी व सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत ने भी रामनगर के निकट गलतनी गांव, जहां किसानों ने महापड़ाव डाला है, वहां जाकर उनसे मुलाकात की है। किसानों का कहना है कि वे कमेटी में निर्णय लेंगे कि उनका अगला कदम क्या होगा। तो दूसरी ओर जिला प्रशासन लगातार किसानों को समझाने का प्रयास कर रहा है। जिला प्रशासन का कहना है कि अगर इससे ज़्यादा पानी पेयजल का काट कर सिंचाई के लिए दिया जाता है तो जिले के अंदर ज़बरदस्त पेयजल संकट का हालात उत्पन्न हो जाएंगे। सांसद पीपी चौधरी भी इस बैठक में रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आगामी कदमों को लेकर किसान क्या फैसला करते हैं।